I hope you all are doing well. So, in this session, we will next discuss how this taxable income is calculated. Earlier, I explained you what actually this income is. इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं जब एक पर्सन अपने टैक्स फिल करने जाता है या टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो उसकी किस किस इनकम पर वो टैक्स लगता है, कौन सी इनकम कैलकुलेट होती है. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टर्म इनकम, ऑन द टॉप ऑन गिवन लिंक गो एंड वॉच इट आउट. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. दिस इज द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट दैट वी आर डूइंग. यूनिट 10 का ये आपका सिलेबस है. एंड नाउ what major thing you need to understand is how this income is calculated. Like suppose if a person is earning a salary, कहीं से बिल्डिंग से उसको रेंट भी आ रहा है, उसके पेरेंट्स की पेंशन आ रही है, तो ये काफ़ी तरीके की ऐसी इनकम है जिनको वो अर्न कर रहा है. अब इनमें से वो कौन सी इनकम है जिनको सबको ऐड ऑन किया जाएगा और उन एडेड इनकम पर फिर कितना टैक्स लगेगा, ये आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ टैक्स एक्ट should know barely on fingertips. So this session is all about how this taxable income is calculated, computed, and you have to listen it carefully. You can make your own notes and let's see step by step क्या process रहता है. So before starting students, this is our official mail address and this is our contact number. If you need to contact us, if you want to stay in touch, send us your queries, your doubt, your views, and we will respond you as soon as possible. So basically this income tax is a charge on assessee's income. टैक्स जो होता है वो किसी पर्सन की इनकम पर लगता है, उसकी इनकम पर चार्ज किया जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इनकम ऑफ पर्सन. असेसी क्या होता है, अगर आपको ये टर्म समझनी है, हु इज असेसी नाउ, तो असेसी पर भी मैं सेपरेट सेशन दे चुकी हूँ. ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. See, income tax law lays down the provisions for computing the taxable income. Sections काफ़ी दिए हुए हैं इस एक्ट में और उन sections के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, उन sections के अकॉर्डिंग ही हमें वो इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है और तब एक टैक्स लगता है. Taxable income of assessee shall be calculated in following manner. Let's see what's this manner or process is. So here you can see the heading computation of total income. एक पर्सन की सारी इनकम्स जितनी वो अर्न कर रहा है ईयरली बेसिस पे वो हम देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू शुड नो इज डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी. पर्सन की कैटेगरी में ऑल ऑफ यू नो दैट पर्सन की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन पर्सन होते हैं. एक इंडिविजुअल भी, एक जॉइंट हिंदू फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, ऐसी कोई भी बॉडी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है या इनकम अर्न कर रही है, उनकी सारी प्रॉफिट्स पर, इनकम पर टैक्स लगता है. तो जो ये पर्सन है मीन्स द वेरियस कैटेगरीज आई टोल्ड यू, लाइक इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, इनका हमें स्टेटस देखना है कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वेदर दे आर इंडियन बाय द ओरिजिन और वेदर दे आर NRIs. ओके, अब सपोज कीजिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जिनका वी कैन से होम ऑफिस और देयर होम कंट्री इज डिफरेंट, बट वो अपना बिजनेस इंडिया में भी रन कर रही हैं, तो इंडिया उनके लिए फॉरेन कंट्री हो गया, राइट. सब्सिडियरीज उनके इंडिया में, तो वो फॉरेन कंट्री है. ऐसे काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं बट उनका बिजनेस स्टिल इंडिया में रन हो रहा है, तो वो NRIs फॉर इंडिया है. सेम वे हमें ये देखना है कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उस कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है, क्या उसका स्टेटस इंडियन है या फिर वो आउटसाइड द कंट्री है. सेम वे एक पर्सन जो है वो वेदर ही इज लिविंग पर्सन ऑफ इंडिया और
फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो जब हमें एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग जाएगा, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर डिटरमाइनिंग दिस रेजिडेंशियल स्टेटस, what we need to do is classify this income under 5 heads। अब एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकम अर्न कर रहा है, कंपनी अलग अलग तरीके से उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो हमें देखना है कि उनको किस किस हेड में हम डाल सकते हैं। तो एक पर्सन का फर्स्ट हेड होता है सैलरी। कोई भी ऐसी इनकम जो वो किसी सर्विसेज को देकर अर्न कर रहा है वो उसकी सैलरी होती है। सपोज आप किसी पर्सन के अंडर काम कर रहे हो एज एन एम्प्लॉई, तो आपको सैलरी मिलती है, दैट इज द पार्ट हेयर। ये एक हेड है, इसमें आपकी सारी सैलरीज आती है। सेकेंड इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन, सपोज आपने अपनी कोई बिल्डिंग है उसको बेचा है, आपकी कोई पुरानी बिल्डिंग थी, पुराना घर था, उसको बेच दिया, तो वो आपको कैपिटल गेन्स आए, वो आपने यहाँ डालना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लाइक रेंट आपको कहीं से आ रहा है, तो वो इस हेड में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Suppose if you are running a profession, you are giving tuition classes, or you are working as a medical examiner, or like any professional service, you are a lawyer, तो जो भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से जो भी आपको पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स है। कोई भी आप पर्टिकुलर बिजनेस रन कर रहे हैं, वहां से जो आपको पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स है, वो इस हेड में आ जाता है। देन लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी इन अबव 4 हेड्स में नहीं आती है इनकम, उस इनकम को हम यहाँ पर डालते हैं अदर सोर्सेज। सपोज कीजिए कोई पेंशन फंड आ रही है, कोई डोनेशन आपको आ रहा है, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग, दैट इनकम इज फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो ये स्टेप आपने पूरा कर लिया। पहला आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर लिया, देन आपने ये पता कर लिया कि किस हेड में कौन सी इनकम जानी है। देन मूविंग टू द थर्ड स्टेप इज कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड। सारे हेड्स की इनकम को टोटल कीजिए, ओके। अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिसिबल डिडक्शंस एग्जम्पशंस देयर अंडर। जैसे जैसे हम आगे ये एक्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सैलरीज हेड है सपोज, तो सैलरी हेड की हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली। अब उसमें अगर कोई एग्जम्पशंस देनी है, कोई डिडक्शन अगर करनी है, तो वो करेंगे हम, माइनस में कर लेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे। सेम वे हमने जैसे सपोज कीजिए प्रोफेशन या बिजनेस से जो प्रॉफिट गेन्स है उनको कैलकुलेट कर लिया, कोई एग्जम्पशन है, कोई डिडक्शन माइनस करनी है, वो कर देंगे। तो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर एक्ट के चलते हम सारी इनकम्स को कैलकुलेट करेंगे। देन द फोर्थ स्टेप इज अप्लाई क्लबिंग प्रोविजन। अब आ जाता है क्लब करो। अब सारी इनकम्स को हमें क्लब कर देना है, ऐड ऑन कर देना है, इकट्ठी एक इनकम को कैलकुलेट करना है कि इस पर्सन ने पूरे साल में ये इनकम बनाई है, जिसमें सारे हेड्स आ गए। Okay, then next one is set off or carry forward and set off the losses as per provisions of this act। सपोज कीजिए लास्ट में आपको कोई लॉस हुआ है या पर्टिकुलर कोई लॉस कहीं हो रहा है, तो उसको सेट ऑफ कर लीजिए। सेट ऑफ मीन्स उसको ईजी कैलकुलेट कीजिए। जैसे यहाँ से आपकी ये सारी इनकम है, प्रॉफिट है, इधर कोई लॉस है या कोई डेट है, जैसे कहीं पर आपको बैंक लोन देना है, तो यहाँ पे वो इसके सेट ऑफ हो जाएगा, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को मैनेज कर लिया है। देन लास्ट इज, जब ये सब आप कर लेंगे, फिर लास्ट में जो भी आपके पास बच गया वो होती है ग्रॉस टोटल इनकम। कंप्यूट दिस GTI। GTI स्टैंड्स फॉर ग्रॉस टोटल इनकम। मार्क हेयर स्टार, बिकॉज ये आपकी UGC नेट में आ सकती है। GTI इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? सारे हेड्स को कैलकुलेट करके, उनमें से डिडक्शंस या एग्जम्पशंस को माइनस करके, फिर सबको क्लब करके, देन सेट ऑफ वगैरह करके, द रेस्ट थिंग दैट रिमेन्स इज ग्रॉस टोटल इनकम। देन नेक्स्ट इज डिडक्शंस फ्रॉम GTI। इस एक्ट में ये भी दिया हुआ है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से भी अगर कुछ डिडक्शंस होती हैं तो वो भी हमें करनी होंगी। एंड नेक्स्ट द थिंग दैट रिमेन्स विद यू इज नेट टोटल इनकम। ग्रोस तो ये थी, डिडक्शन करने के बाद आपके पास नेट टोटल इनकम TI आपके पास रह जाती है, और इस टोटल इनकम पर फिर टैक्स लगता है। आप किस स्लैब में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, 20%, 5%, 10%, 15%, उतना आपको फिर वो टैक्स पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। So this is all about the process of calculating the income. I hope you get all the points. Still, if you have any doubt, you can reach us through these ways. Thank you for listening. Thank you for maintaining this continuity. Don't forget to subscribe. Keep watching, keep sharing. More you share, more confidence we get. Till then, have a nice day. Thank you.